अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हर संविधान, हमारा हर लॉ ये चीख चीख के जुडिशरी बात बोलती है कि अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो उसको भी सुनने का मौका दिया जाएगा, बिना सुनवाई के किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अभी आपको पता है रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा को इम्पीच करने के लिए बात चल रही है। उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो एक्सेप्ट होने वाला है, मोशन उनका। तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन था, क्या किया उन्होंने, क्या ये सही है या नहीं, ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है ही नहीं। हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि हमारे एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है और हमें समझना है कि इम्पीचमेंट कैसे हो। पूरे प्रोसेस को जानेंगे इम्पीचमेंट के। हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इन दोनों को इम्पीच करने का प्रोसीजर सेम होता है। आपको पता होगा अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। निकालेगा भी कौन? प्रेसिडेंट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट के जज को चाहे जो हमारा ओथ है वो गवर्नर दिलाए, बट उनको निकालता कौन है, उनको रिमूव कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी भी जस्टिस को, किसी भी जज को अगर रिमूव करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सो फार आज तक कोई भी जो जस्टिस है, दैट मीन्स कोई जज है, वो इम्पीच नहीं हुए। अगर ये इम्पीच हो जाते हैं तो ही विल बिकम द फर्स्ट जस्टिस इन द कंट्री जो इम्पीच होने वाले हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ बार बार कि प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच करते हैं, तो इम्पीच अगर प्रेसिडेंट करते हैं तो दैट मीन्स वो किसके रिकमेंडेशन पे करते होंगे? पार्लियामेंट। तो बेसिकली इसका जो पूरा रिमूवल का प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारी पार्लियामेंट में। वी नो पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या राज्यसभा लोकसभा ये वर्ड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर ये वर्ड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अगर आपको इसका आंसर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बट पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हो सकता है। तो इन केस अगर लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा कि एक मोशन बनेगा। एक मोशन का मतलब क्या है? बेसिकली एक पेज होगा, उस पे लिखेंगे कि हमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इम्पीच करना है। तो अगर लोकसभा के 100 मेंबर्स इस पे साइन कर दें, अगर लोकसभा के 100 मेंबर्स इसको साइन कर दें तो ये जाएंगे लोकसभा के स्पीकर के पास, ये मोशन रखेंगे। इन केस अगर राज्यसभा में करना है तो राज्यसभा में 50 मेंबर्स अगर ये साइन कर दे तो ये जाएंगे हमारे चेयरपर्सन के पास कि हमारा ये मोशन एक्सेप्ट कर लो। देन स्पीकर और चेयरपर्सन पे होता है सेम, अगर लोकसभा में जा रहा है या राज्यसभा में, वो एक्सेप्ट करें या ना करें। इफ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं लोकसभा से समझा रही हूं कि लोकसभा के स्पीकर ने मोशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जब लोकसभा के स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया मोशन, तो इसके बाद क्या होगा? एक कमेटी बैठेगी जिसे बोलेंगे हम इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड हो गए हमारे एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे कि हाँ आप इस कमेटी में बैठे। क्या कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जिस हाउस ने एक्सेप्ट किया है मोशन उसी के हाउस में, एंड वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो चेक करेगी कि क्या ये जो इन पे जो मोशन लगाए गए, इन पे जो चार्जेस लगाएंगे, क्या वो सही है। वो कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट जिसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस टाइम पे, ये वाला जो इंक्वायरी कमेटी वाला टाइम है, इस टाइम पे जस्टिस यशवंत वर्मा के पास या कोई भी अगर हमारे जज जो है वो इम्पीच होते हैं तो उनके पास अपना पॉइंट रखने का मौका होगा। इंक्वायरी कमेटी के सामने वो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि यस उन्होंने ये काम नहीं किया है। बिकॉज अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हर संविधान, हमारा
हर लॉ ये चीख चीख के जुडिशरी ये बात बोलती है कि अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो उसको भी सुनने का मौका दिया जाएगा, बिना सुनवाई के किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी। तो सुनवाई तो होगी होगी, तो इस स्टेज पे उनकी सुनवाई होगी। अगर इस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन होंगी वो दे देंगे हाउस के अंदर। अगर इन्होंने बोला कि यस, जो इन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही हैं, तो हमारा जो लोकसभा है वहां उनके मेंबर्स जो हैं उस पर वोट करेंगे। अब लोकसभा मेंबर्स जो है वोट करेंगे 2/3 मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर वो पास कर देते हैं कि नहीं, दिस जज, अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, देन इस मोशन को प्रेसिडेंट के सामने रखा जाएगा। एंड ये प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते हैं, देन द जज विल बी हेल्ड रिमूव्ड, मतलब जज जो है वो रिमूव हो जाएंगे। बट विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑब्वियसली वो रिमूव नहीं होंगे। एंड राज्यसभा लोकसभा जब तक स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं करेंगी तब तक रिमूव नहीं होंगे। अगर हम शॉर्ट में पूरा प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले तो क्या कि मोशन रखें, मोशन लोकसभा में रखा, 100 मेंबर्स उसको साइन करेंगे तभी वो मोशन जो है वो स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे। कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एक डिस्ट्रिक्ट जजिस्ट। अगर ये तीनों बैठ के बोल देते हैं कि हाँ, इन पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो हमारे जो लोकसभा के अंदर वो मोशन रखा जाएगा। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, देन इट विल बी पास ऑन टू राज्यसभा। राज्यसभा में भी अगर 2/3 मेजॉरिटी, दैट स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, देन इट विल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, दैट मीन्स इट विल बी हेल्ड दैट जज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि जज को अगर रिमूव करना है तो इस प्रोसीजर से करना है। इट इज जज इंक्वायरी एक्ट जो कि 1961 में आया था, उसमें ये प्रोसीजर गिवन है कि अगर किसी जज को रिमूव करना है या किसी जज को इम्पीच करना है तो वो इस प्रोसीजर से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि दैट द प्रेसिडेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिमूविंग द जज, एंड ऑल्सो procedure for the Supreme Court judge and the High Court judge removal is same. Also, Constitution mention if कोई proved misbehavior है तभी जज को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी रीजन से कर दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रूव मिसबिहेवियर का मतलब क्या है। इज इट ओके? इतनी बातें समझ आई। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर मेंशन नहीं है, यूपीएससी इस पर ट्रैक कर सकता है। कहाँ मेंशन है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1961 में मेंशन है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिमूवल की बात नहीं की गई? नहीं की गई है। उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। एंड फोर्थ, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात बोली है कि प्रूव मिसबिहेवियर होगा तभी इम्पीच कर सकते हैं, तभी रिमूव कर सकते हैं, ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो इसमें जज को पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। इतनी बात समझ आई? अब आपको क्वेश्चन आएगा, क्या आज तक कभी कोई जज को इम्पीच किया गया, रिमूव किया गया? नो, टिल डेट आज तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया। बीच में एक बार हुआ भी था कि लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया था मोशन एंड उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया था, बट जब वो राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में उसे नलीफाई कर दिया गया एंड वो जो जज हैं उनको रिमूव नहीं किया गया। एंड somehow this is a political stunt, तो ठीक है, we can't question anyone, but yes, आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुए हैं। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि इस बार जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव किया जाएगा? पर्सनली आई फील नो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट की जाती है, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है। जब तक लोग हैं, जब तक पीपल हैं, तब तक हमारी कंट्री में गलत नहीं हो सकता। बट उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बीइंग अ एस्पिरेंट इट्स योर ड्यूटी कि आप लोगों के मन के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करो, उनको बताओ कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, एंड हु इज़ responsible for all these things. You should do this because it is your prime duty to serve the nation. Okay, back to the topic. अब एक यहाँ पे impeachment के अलावा, रिमूवल के अलावा मेरे को एक और मेन टॉपिक पे डिस्कस करना है, that is transferability, transfer of judges. Article 222 talks about transfer of judges.
अगर आपको पता हो कि दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में यशवंत वर्मा को ट्रांसफर कर दिया था, अब आपको क्वेश्चन आता है कि क्या ये सही है? बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ये बात बोली हुई है कि अगर हमें किसी जज को ट्रांसफर करना है तो वो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है हमने उनको ट्रांसफर कर दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई गलती की थी एंड एज अ पनिशमेंट। नो, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला है कि अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है तो या तो वो पब्लिक वेलफेयर में हो कि हाँ लोगों को जरूरत है, वहां के लोगों को जरूरत है इसलिए उनको वहां ट्रांसफर किया गया है, ऐसे कि ठीक है वहां पे जजेस की कमी है एंड केसेस बहुत ज्यादा है वहां पे उनकी जरूरत है, या कुछ ऐसी है कुछ है कि उनका माइंडसेट चाहिए, उनका व्यू पॉइंट चाहिए एंड वही इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे जरूरत है क्योंकि 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है, तब वी कैन हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। बट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको पनिशमेंट देनी है, तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो आप से कभी यूपीएससी पूछे तो आपको असर्शन रीजनिंग में बड़े आराम से पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो कि ट्रांसफर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट नहीं हो सकता, इट इज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपसे इस बात पे आई कैन बेट ट्रिक किया जा सकता है, असर्शन रीजनिंग कैसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो दिस फैक्ट। ओके, आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपको इस इम्पीचमेंट का नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी। एंड कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसका आंसर लिखो। अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ आपको व्यू पॉइंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। डेफिनेटली इन 1 or 2 days आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब द चैनल।